इससे आप लोगों के हृदय पर एक छाप छोड़ते हैं, एक ऐसी छाप छोड़ते हैं जिससे समाज ये महसूस करता है कि हमें बदलना, रूढ़ियों को तोड़ करके, सड़ी गली परंपराओं को छोड़ करके हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ें। इस देश में जो सांप्रदायिकता का जहर घुल रहा है, हम धर्म के लोग यदि इसी तरह से आज जैसे स्टेज पर बैठे, हम इस तरह से प्यार से मिलकर के चलें, सब लोगों को, देश को दिखाई पड़े कि हम सब एक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, एक परमात्मा, एक गॉड, एक अल्लाह, एक वाहिगुरु के उपासक हैं, और हम सब मिलकर के चाहते हैं कि समाज में सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय की स्थापना हो। और अब मैं अपने एक एक महापुरुष हमारे साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो आए और वो अपने उद्गार हमारे सामने दें। आदरणीय फादर डोमिनिक इमैनुअल जी, कैथोलिक चर्च के आप प्रवक्ता हैं और स्वयं भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर और कई ऐसे सामाजिक मुद्दों पर आपने फिल्म बनाए हैं। अगर हमें सब मिलकर यहाँ पर राजनीति की बात करनी पड़ रही है और हम कह रहे हैं कि हमें एक नया देश बनाना है, तो उसका मतलब यह है कि शायद सब लोगों को आने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि देश को धर्म के नाम पर तोड़ा जा रहा है। इसलिए हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि इस देश को धर्म के naam पर टूटने ना दें। हम सबको इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद। आए मौलाना महमूद बंदी साहब, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट का समय है, इससे ज़्यादा समय लेना भी नहीं चाहिए। बात यह है कि अभी तो धर्म का यूज़ कर रहे हैं वो लोग जो जिनका धर्म से कोई रिश्ता नहीं। लड़ाई असल में है अधर्मियों के बीच में और धर्म वालों के बीच। इस लड़ाई का रुख फेर दिया गया है धर्म वालों के नाम पर, के धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। आज कन्या भ्रूण हत्या हो या आतंकवाद हो या शराब हो, स्वामी अग्निवेश जी ने इसके ऊपर लड़ाई शुरू कर दी है। तो मेरा मानना यह है कि हम सब लोग स्वामी अग्निवेश जी, स्वामी चिदानंद जी, और अभी आज का ये बहुत खूबसूरत सब देखा आप लोगों ने, स्वामी सुशील जी महाराज, और ये सारे यहाँ जो बैठे लोग हैं। धर्म का काम है लोगों को जोड़ना, तो हम लोग धर्म की उस ताकत को, जो सही ताकत है जोड़ने वाली, उसको इस्तेमाल करके इस देश को जोड़ेंगे और देश को एक नया देश बनाने के रास्ते पर काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ आगे जरा एक बार सब मिलकर के बोलेंगे, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो जोड़ता है वही धर्म है, जो तोड़ता है वो धर्म नहीं, अधर्म है। और ये आवाज देश के बच्चे बच्चे की कंठ से निकले तो इन राजनीतिक नेताओं को कुछ होश आए, यही हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है। हमारे बीच में बहुत बड़े संत साहिल नाथ जी बैठे हैं। आज उनका जो व्रत संकल्प के हिसाब से आज वो मौन है, मैं उनको केवल खड़े होकर के आशीर्वाद देने के लिए कहूँगा। साहिल नाथ जी छतरपुर में रहते हैं, दिल्ली में। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में जैन आचार्य बैठे हैं, लोकेश मुनि जी, आए। मन की ममता जब माटी से जुड़ती है तो शैतान पैदा होता है, और मन की ममता जब तन से जुड़ती है तो इंसान पैदा होता है। ममता बंधन है तन्मूल मुक्ति का द्वार ही, और मन की ममता जब चेतना से जुड़ती है तो भगवान पैदा होता है। मैं पुनः गोस्वामी सुशील जी महाराज के प्रति, जिन्होंने आज के कार्यक्रम में हमारी मन की ममता को चेतना से भगवान से जोड़ने का काम किया, पुनः अभिनंदन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ। ओम। हमारे बीच में एसबीआई के चेयरमैन भट्ट साहब भी आए हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। भट्ट साहब आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच में मालेकर जी हैं, जो सबसे छोटा संप्रदाय हम कह सकते हैं आज भारत में, सबसे प्राचीन जिनका आगमन हुआ, यहूदी संप्रदाय के, जूइश फेथ के, उनके आप प्रतिनिधि हैं। मालेकर जी आए 2 शब्दों में। आज
गोस्वामी सुशील जी महाराज जी ने जो साक्षात परमेश्वर का हमें दर्शन दिलाया है, तो मुझे ये कहना है, जिस्म को तो बहुत संवर चुके हो, अब रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल को शाख से मत तोड़िए, उसके खुशबू से प्यार कीजिए, उसके खुशबू से प्यार कीजिए। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बहाई फेथ के बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर अली मर्चेंट साहब को, वो आए और 1 मिनट अपने उद्गार रखें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमें जो प्रेरणा मिली है और जो संकल्प, जो दृढ़ संकल्प हम ले रहे हैं कि हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है, और हमें एकजुट होकर जितनी भी आसुरिक शक्ति, जितनी भी अधर्म की शक्तियां हैं, उसको ध्वस्त करके धर्म के आधार पर हम एक सुंदर, प्रगतिशील और उन्नतिपूर्ण भारत का निर्माण कर सकते हैं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय अमरेंद्र मुनि जी महाराज को। हमें फख्र है कि हमारे देश में, इस भारत में ऐसे ऐसे सपूत हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, जैन ये तो संस्कारी धर्म है। हम हिंदू के घर में पैदा हो गए, हिंदू बन गए, मुस्लिम के घर में पैदा हो गए, मुस्लिम बन गए, जैसे हमें संस्कार मिले। परंतु सब कुछ होते हुए भी देश के प्रति, अपने भारत माता के प्रति समर्पित रहना बहुत बड़ी बात है, और हमें धर्माचार्यों को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। जब एकता की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय को नहीं लेते, तो ये हमें लगता है कि भारत का और जनता का सौभाग्य जो है, भविष्य जो है उभर रहा है, वो उज्जवल है। और अब हमारे बीच में सिख संप्रदाय से, सिख मजहब के एक बहुत बड़े नेता हमारे आदरणीय परमजीत सिंह जी चंडोक आ रहे हैं। आप सब बोलिए, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये संसद 2 साल से पब्लिकली बहुत कार्य कर रही है, जिसका परिणाम आज आपने ये देखा, हमारी अनंत यात्रा। अभी हाल ही में पिछले महीने स्वामी अग्निवेश जी, कुलदीप नैयर जी पाकिस्तान की यात्रा पे भी गए, और सर्वधर्म की संसद की तरफ से एक सद्भावना डेलीगेशन ले गए, ताकि दोनों देशों में मित्रता बढ़ सके, दोनों देशों में प्यार बढ़ सके, दोनों देशों में व्यापार बढ़ सके। यही इनका प्रयास था, यही हमारी संसद, धर्म संसद का प्रयास है कि हम आपसी प्यार बढ़ा सके, आपसी भाईचारा बढ़ा सके। नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये हमारा मोटो है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। बच्चों को मैं बुलाना चाहता हूं। आप लोग देखिए उन बच्चों को, कितना प्यार जैसे छलक रहा है उनके सारे हाव भाव से। सारे बच्चे आए, सब लोग ताली बजा करके इनको बच्चे बने रहो, जहाँ तुम बड़े हुए मिट्टी में खेलने का मजा भूल जाओगे। तो जी हाँ, आप सब लोग भी अपने अंदर के जो बच्चे को निकाल के जोरदार इनका हौसला बढ़ाते हुए तालियां बजाएं। और इसी के साथ मैं आज स्वामी अग्निवेश जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस किताब का भी विमोचन करें। किताब या यूं कहें कि एक छोटा सा ग्रंथ। स्वामी अग्निवेश जी। यह भी सिंगल साहब की एक परिकल्पना है, उन्हीं के विचार।
का धन्यवाद करना चाहूंगा। ऐसी ही एक शाम थी और सबने मेरे को कहा कि धन्यवाद है। मैंने कहा ईश्वर को जब बुलाया है और ईश्वर मान के बुलाया है तो आप सबका धन्यवाद, आप सब पधारे, सबका धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था है, भोजन ईश्वर मान के आपको बुलाया तो आप प्लीज भोजन करके जाइएगा। थैंक यू।